जय श्री हरि दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल शंभू की लाडली में। तो आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे मंगलवार के पावन दिन की वह दिव्य कथा जो भक्तों के जीवन से हर संकट मिटाती है और घर परिवार में सुख शांति और समृद्धि लेकर आती है। तो चलिए सुनते हैं आज की कथा। बहुत समय पहले एक नगर में विभूति प्रसाद नाम का एक व्यापारी रहता था। व्यापार अच्छा था, धन की कमी नहीं थी, पर उसके जीवन में एक बड़ी समस्या थी। उसके बेटे आरव पर किसी नकारात्मक शक्ति का प्रभाव था। वह रात में रोता चिल्लाता, डर जाता और अचानक गुस्से में वस्तुएं भी फेंकने लगता था। दोस्तों ने, पड़ोसियों ने, रिश्तेदारों ने, हर किसी ने कहा किसी की बुरी नज़र लग गई है। विभूति प्रसाद चिंतित हो गया। जितने भी वैद्य, ज्योतिषी और उपाय करता थे, सबके दरवाजे खटखटाए, पर बच्चा ठीक नहीं हुआ। एक दिन मंगलवार की सुबह मंदिर जाते समय विभूति प्रसाद को रास्ते में एक तेजस्वी साधु दिखे। उनकी आंखों में चमक, माथे पर सिंदूर और हाथ में हनुमान जी का गदा चिन्ह था। साधु ने व्यापारी को देखते ही कहा, बेटा, क्यों चिंता में डूबा है? तेरा बच्चा हनुमान अंश है, उसे किसी प्राणी की छाया नहीं छू सकती। कष्ट केवल इसलिए है क्योंकि तुमने बजरंग बली की शरण नहीं ली। विभूति प्रसाद रोते हुए बोला, गुरुदेव, कृपा करके मेरा बच्चा बचा लीजिए। साधु मुस्कुराए और बोले, आज से हर मंगलवार व्रत रखना, हनुमान चालीसा का 11 बार पाठ करना, आरव के कमरे में दीपक जलाना और मंदिर जाकर लाल चोला चढ़ाना। हनुमान जी स्वयं रक्षा करेंगे। इतना कहकर साधु धीरे धीरे उजाले में विलीन हो गए, मानो कोई देवता स्वयं मार्ग दिखाने आए हों। विभूति प्रसाद ने उसी दिन संकल्प लिया। अगले मंगलवार से उसने विधिवत व्रत रखा। सुबह स्नान किया, हनुमान मंदिर पहुंचा, चोला चढ़ाया, शुद्ध घी का दीपक जलाया और हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। फिर घर आकर आरव के सिर पर हाथ फेर कर कहा, भोले बजरंग बली, मेरे बेटे की रक्षा करना। पहला सप्ताह बीता, आरव की बेचैनी थोड़ी कम हुई। दूसरा सप्ताह बीतते बीतते रात के डरावने सपने खत्म हो गए। तीसरे मंगलवार से वह पहले से शांत, खुश और सामान्य दिखने लगा। विभूति प्रसाद की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसे विश्वास हो गया कि संकट मोचन की कृपा शुरू हो चुकी है। चौथे मंगलवार की रात जब विभूति प्रसाद भगवान को धन्यवाद दे रहा था, तभी उसे अपने घर के द्वार पर घंटी की हल्की आवाज़ सुनाई दी। ऐसा लगा मानो कोई भक्तिमय स्वर में कह रहा हो, भय काहे रे मूर्ख, मैं हनुमान संकट मोचन। अचानक कमरे में हल्की रोशनी फैल गई और धूप चंदन की सुंदर सुगंध आने लगी। विभूति प्रसाद समझ गया, बजरंग बली स्वयं उसके घर आए हैं। उसी रात से आरव पूरी तरह स्वस्थ हो गया। उसका मन शांत, व्यवहार मधुर और स्वभाव सकारात्मक हो गया। तो इस कथा से हमें यह संदेश मिलता है कि जो मंगलवार को सच्चे मन से व्रत करता है, हनुमान चालीसा का पाठ करता है, मंदिर में चोला चढ़ाता है, गरीबों को भोजन कराता है, दान दक्षिणा करता है, उसका घर परिवार सुरक्षित रहता है। सारे भूत प्रेत, रोग दोष, नजर बाधाएं स्वयं हनुमान जी नष्ट कर देते हैं। इसलिए संसार के हर भक्त को कहा गया, संकट मोचन हनुमान असुर निकंदन राम दुलारे। इस प्रकार मंगलवार के व्रत और भक्ति से विभूति प्रसाद को अपने पुत्र का कल्याण मिला और घर में सुख शांति का वास हुआ। हम सब भी यदि श्रद्धा और भक्ति से बजरंग बली का स्मरण करें तो वे हमारी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। जय हनुमान, जय श्री राम।